इमेजिन कीजिए कि आप घने कोहरे से ढके एक पहाड़ी इलाके में हाइकिंग कर रहे हैं। आप आसपास का लैंडस्केप नहीं देख सकते, लेकिन अपने बूट्स के नीचे की ढलान को महसूस कर सकते हैं। अचानक आपके पैरों के नीचे की जमीन पूरी तरह से फ्लैट हो जाती है। चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में कदम बढ़ाएं, स्लोप पल भर के लिए जीरो है। आप एक क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट पर खड़े हैं। अब खुद से एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछिए, आप एग्जैक्टली कहाँ हैं? क्या आप किसी माउंटेन पीक पर खड़े हैं जो हर डायरेक्शन में ढलान से घिरा है, यानी एक लोकल मैक्सिमम? क्या आप किसी क्रेटर या बाउल के बॉटम पर हैं जो सभी डायरेक्शंस में उठती हुई स्लोप से घिरा है, यानी एक लोकल मिनिमम? या फिर आप किसी माउंटेन पास पर खड़े हैं जहां आपके आगे और पीछे का रास्ता ऊपर की ओर चढ़ता है, लेकिन आपके लेफ्ट और राइट का रास्ता पास की वैलीज में नीचे की ओर ढलता है, यानी एक सैडल पॉइंट? यह डायग्राम टू डायमेंशनल सरफेस एक्सट्रीमा की ज्योमेट्री को इलस्ट्रेट करता है, जहां लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम और सैडल पॉइंट्स को कंपेयर किया गया है। एक लोकल मैक्सिमम माउंटेन पीक की तरह दिखता है जो हर डायरेक्शन में नीचे की तरफ कर्व होता है। एक लोकल मिनिमम किसी बाउल या क्रेटर की तरह दिखता है जो हर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ कर्व होता है। और एक सैडल पॉइंट माउंटेन पास की तरह दिखता है जो एक डायरेक्शन में ऊपर की तरफ कर्व होता है, जबकि दूसरी डायरेक्शन में नीचे की तरफ कर्व होता है। सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में पीक्स और वैलीज ढूंढने के लिए ऐसे पॉइंट्स खोजने पड़ते थे जहां एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स जीरो हो और सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स के साइन को टेस्ट करना पड़ता था। लेकिन जब आपका फंक्शन एक मल्टीवेरिएबल 2D लैंडस्केप जेड इक्वल्स एफ ऑफ एक्स वाई में होता है, तो कर्वेचर सिर्फ एक सिंगल नंबर नहीं रह जाता। ये इस बात पर डिपेंड करते हुए बदलता है कि आप किस डायरेक्शन में वॉक करते हैं। इस सेक्शन में आप सीखेंगे कि किसी भी 2D सरफेस पर इन फ्लैट स्पॉट्स को कैसे लोकेट किया जाए और एब्सोल्यूट मैथमेटिकल सर्टेनिटी के साथ इन्हें क्लासिफाई करने के लिए 2x2 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट यानी हेसियन डिस्क्रिमिनेंट का यूज कैसे किया जाए। सेक्शन ब्रेक। क्रिटिकल पॉइंट क्या है? इससे पहले कि आप किसी सरफेस पर किसी पॉइंट को क्लासिफाई कर सकें, आपको सबसे पहले यह ढूंढना होगा कि सरफेस पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल कहां होता है। एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स के लिए एक क्रिटिकल पॉइंट वहां बनता है जहां टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, यानी एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स जीरो। दो वेरिएबल वाले सरफेस जेड इक्वल्स एफ ऑफ एक्स वाई के लिए क्रिटिकल पॉइंट वहां बनता है जहां टेंजेंट प्लेन पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल होता है। यह एंट्री टू वेरिएबल्स वाले फंक्शन के लिए क्रिटिकल या स्टेशनरी पॉइंट के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को डिफाइन करती है और समझाती है कि ऐसा पॉइंट तब अकर होता है जब दोनों फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एक साथ जीरो के इक्वल होते हैं, जो कि फंक्शन के ग्रेडियंट वेक्टर के जीरो के इक्वल होने के इक्विवेलेंट है। ई बी पर एफ के ग्रेडियंट का जीरो वेक्टर के बराबर होने का फिजिकल मीनिंग याद कीजिए कि ग्रेडियंट वेक्टर एफ का ग्रेडियंट इक्वल टू एंगल ब्रैकेट पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई एंगल ब्रैकेट सरफेस पर स्टीपेस्ट एसेंट की डायरेक्शन में पॉइंट करता है। अगर एफ का ग्रेडियंट जीरो वेक्टर के बराबर है तो हर डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज जीरो है, सरफेस टेम्परेरीली मोशनलेस है। क्रूशियल इंसाइट। ठीक जैसे 1D कैलकुलस में एफ सब एक्स इक्वल टू जीरो और एफ सब वाई इक्वल टू जीरो एक लोकल एक्सट्रीमम, मैक्सिमम या मिनिमम के लिए नेसेसरी कंडीशंस हैं, लेकिन वे सफिशिएंट नहीं हैं। एक पॉइंट जहां दोनों डेरिवेटिव्स वैनिश हो जाते हैं वह पीक, वैली या सैडल पॉइंट हो सकता है। यह डिटरमाइन करने के लिए कि यह कौन सा है, हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को देखना होगा। सेक्शन ब्रेक। 2D में द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, द हेसियन मैट्रिक्स। सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स का साइन आपको कॉन्केविटी के बारे में बताता है। एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो इम्प्लाइज कॉन्केव, अप इम्प्लाइज लोकल मिनिमम बॉल। एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स लेस देन जीरो इम्प्लाइज कॉन्केव, डाउन इम्प्लाइज लोकल मैक्सिमम पीक। टू वेरिएबल्स के एक फंक्शन z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई के लिए 4 सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। एफ सब एक्स इक्वल टू पार्शियल स्क्वेयर्ड एफ ओवर पार्शियल एक्स स्क्वेयर्ड, एक्स एक्सिस के अलोंग कर्वेचर। एफ सब वाई वाई इक्वल टू पार्शियल स्क्वेयर्ड एफ ओवर पार्शियल वाई स्क्वेयर्ड, वाई एक्सिस के अलोंग कर्वेचर। एफ सब एक्स वाई इक्वल टू पार्शियल स्क्वेयर्ड एफ ओवर पार्शियल वाई पार्शियल एक्स, क्रॉस कर्वेचर या ट्विस्टिंग टर्म। एफ सब वाई एक्स इक्वल टू पार्शियल स्क्वेयर्ड एफ ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, जो स्मूथ फंक्शंस के लिए एफ सब एक्स वाई के बराबर होता है। इन चारों डेरिवेटिव्स को एक सिंगल मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट में ऑर्गेनाइज करने के लिए हम इन्हें 2x2 मैट्रिक्स में अरेंज करते हैं, जिसे हेसियन मैट्रिक्स कहा जाता है।
जर्मन मैथमेटिशियन लुडोविग ओटो हेस के नाम पर। h of x, y equals the matrix with top row f x x x sub x y and bottom row f sub y x f sub y y। द हेसियन डिस्क्रिमिनेंट d। इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हेसियन डिस्क्रिमिनेंट या सिंपली d कहा जाता है। यह डायग्राम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में हेसियन डिस्क्रिमिनेंट का मैथमेटिकल फॉर्मूला प्रेजेंट करता है, जो लोकल एक्सट्रेमा के नेचर को डिटरमाइन करने के लिए एक क्रिटिकल पॉइंट पर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स के डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करता है। यह स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन x x f y y माइनस f x y स्क्वेयर्ड क्यों मैटर करता है। एक क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड 2D टेलर सीरीज एक्सपेंशन से हाइट में चेंज डेल्टा जेड को एक क्वाड्रेटिक फॉर्म से अप्रोक्सीमेट किया जाता है। डेल्टा जेड is approximately equal to 1/2 times the quantity f sub x x times delta x square plus 2 times f sub x y times delta x times delta y plus f sub y y times delta y square। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पर स्क्वेयर कंप्लीट करके डेल्टा जेड का साइन चाहे सरफेस सभी डायरेक्शंस में अप जाए या डाउन, सीधे d इक्वल टू एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई स्क्वेयर्ड के साइन पर डिपेंड करता है। सेक्शन ब्रेक 3 द क्लासिफिकेशन रूल फॉर जियोमेट्रिकल आउटकम्स। एक बार जब आप एक क्रिटिकल पॉइंट ए बी लोकेट कर लेते हैं और उस पॉइंट पर डी और एक्स की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं तो फॉलोइंग क्लासिफिकेशन रूल्स अप्लाई करें। यह डायग्राम मल्टीवेरिएबल कैलकुलस के सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव टेस्ट को समराइज करता है और यह बताता है किसी क्रिटिकल पॉइंट पर डिस्क्रिमिनेंट कैसे कैलकुलेट करना है, ताकि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स के रिजल्टिंग साइंस के बेसिस पर उसे लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम, सैडल पॉइंट या इनकंक्लूसिव के रूप में क्लासिफाई किया जा सके। चलिए इन चारों आउटकम्स के पीछे की फिजिकल इंट्यूशन को समझते हैं। सेक्शन ब्रेक। केस 1 t ग्रेटर दैन 0 और f x x ग्रेटर दैन 0 का मतलब है लोकल मिनिमम। मैथमेटिकल मीनिंग, चूंकि d इक्वल टू एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एक्स वाई स्क्वेयर्ड ग्रेटर दैन 0 है, इसलिए प्रोडक्ट एक्स एक्स एफ वाई वाई स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए, जिसका मतलब है कि एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई का साइन सेम होना चाहिए। चूंकि एफ एक्स एक्स ग्रेटर दैन 0 है तो इसका मतलब है कि एफ वाई वाई भी ग्रेटर दैन 0 होगा। जियोमेट्रिक इंट्यूशन, सरफेस डायरेक्शन के अलोंग अप कर्व करती है एफ एक्स एक्स ग्रेटर दैन 0 और वाई डायरेक्शन के अलोंग भी अप कर्व करती है एफ वाई वाई ग्रेटर दैन 0। क्रॉस टर्म एफ एक्स वाई स्क्वेयर्ड इस अपवर्ड बॉल शेप को डिस्टॉर्ट करने के लिए काफी स्ट्रांग नहीं है। मेंटल मॉडल, टेबल पर रखा एक सीरियल बॉल या पानी से भरे बेसिन का सबसे लोएस्ट पॉइंट। सेक्शन ब्रेक। केस 2 d ग्रेटर दैन 0 और एफ एक्स एक्स लेस दैन 0 का मतलब है लोकल मैक्सिमम। मैथमेटिकल मीनिंग, फिर से d ग्रेटर दैन 0 एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई को सेम साइन रखने पर फोर्स करता है। चूंकि एफ एक्स एक्स लेस दैन 0 है तो ऑटोमेटिकली एफ वाई वाई भी लेस दैन 0 हो जाता है। जियोमेट्रिक इंट्यूशन, सरफेस एक्स डायरेक्शन के अलोंग डाउन कर्व करती है एफ एक्स एक्स लेस दैन 0 और वाई डायरेक्शन के अलोंग भी डाउन कर्व करती है एफ वाई वाई लेस दैन 0। मेंटल मॉडल, किसी राउंडेड माउंटेन पीक का टॉप, एक स्मूथ डोम या एक अपसाइड डाउन मिक्सिंग बॉल। केस 3d लेस देन 0 का मतलब है सैडल पॉइंट। मैथमेटिकल मीनिंग d इक्वल टू एफ एक्स एक्स टाइम्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई स्क्वेयर लेस देन 0 है। यह तब होता है जब एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई के ऑपोजिट साइंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है जबकि एफ वाई वाई लेस देन 0 है, या फिर जब क्रॉस ट्विस्टिंग टर्म एफ एक्स वाई स्क्वेयर डायरेक्ट कर्वेचर्स पर डोमिनेट करता है। जियोमेट्रिक इंट्यूशन, एक डायरेक्शन में सरफेस ऊपर की तरफ कर्व होती है एक वैली की तरह, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में सरफेस नीचे की तरफ कर्व होती है एक क्रेस्ट की तरह। मेंटल मॉडल, एक प्रिंगल्स पोटैटो चिप, एक हॉर्स सैडल या दो पीक्स के बीच के माउंटेन पास के बारे में सोचिए। पास पर खड़े होकर नॉर्थ या साउथ देखने पर रास्ता ऊपर पहाड़ों की तरफ जाता है, जबकि ईस्ट या वेस्ट देखने पर रास्ता नीचे लोअर वैलीज की तरफ जाता है। यह डायग्राम मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन में सैडल पॉइंट के जियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक सेंट्रल पॉइंट पर एक एक्सिस के अलोंग वैली की तरह अपवर्ड कर्वेचर होता है और परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग क्रेस्ट की तरह डाउनवर्ड कर्वेचर होता है। नोटिस, जब d लेस देन 0 हो तो आपको एफ एक्स का साइन चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नेगेटिव डिटर्मिनेंट ही ये गारंटी देता है कि यह एक सैडल पॉइंट है। केस 4d इक्वल टू 0 का मतलब है टेस्ट इनकंक्लूसिव।
मैथमेटिकल मीनिंग सेकंड ऑर्डर टर्म्स कम से कम एक एक्सिस के अलोंग पूरी तरह से फ्लैट हो जाते हैं। फॉर इंस्टेंस ओरिजिन के पास एफ ऑफ एक्स वाई टू एक्स टू द फोर्थ प्लस वाई टू द फोर्थ या एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब्ड प्लस क्यूब्ड। एक्शन रिक्वायर्ड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हार मान लेता है। आपको डायरेक्ट अलजेब्रिक इंस्पेक्शन या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का यूज करके फंक्शन को इन्वेस्टिगेट करना होगा। 4. एक्सट्रीमा को लोकेट और क्लासिफाई करने की 5 स्टेप रेसिपी। एग्जाम में किसी भी 2D ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को टैकल करते समय इस स्टैंडर्डाइज्ड स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम को फॉलो करें। यह डायग्राम 2 वेरिएबल फंक्शंस के लोकल एक्सट्रीमा को आइडेंटिफाई करने के लिए एक 5 स्टेप कैलकुलस प्रोसीजर को आउटलाइन करता है। इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने, डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने के लिए सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव्स कंप्यूट करने और हर एक क्रिटिकल पॉइंट को इवेलुएट करके उसे लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, सैडल पॉइंट या इनकंक्लूसिव के रूप में क्लासिफाई करने की पूरी डिटेल दी गई है। 5. कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्व्ड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। चलिए 2 कंप्लीट एग्जाम स्टाइल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके इस वर्कफ्लो को मास्टर करते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 पॉलिनोमियल सरफेस विथ मल्टीपल क्रिटिकल पॉइंट्स। क्वेश्चन फंक्शन के सभी क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड और क्लासिफाई करें। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स एक्स क्यूब्ड प्लस वाई क्यूब्ड माइनस 3xy। सॉल्यूशन स्टेप 1 फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स कंप्यूट करें। f sub x equals the partial derivative with respect to x of x cubed plus y cubed minus 3xy which equals 3x square minus 3y. f sub y equals the partial derivative with respect to y of x cubed plus y cubed minus 3x y which equals 3y square minus 3x. Step 2 f x equal to 0 और f y equal 0 सेट करके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करें। f x equal to 0 से 3x square minus 3y equals 0 implies y equals x square इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को fy equal to 0 में सब्स्टिट्यूट करें। 3y square minus 3x equals 0 implies y square minus x equals 0. The quantity x square minus x equals 0. x to the 4th power minus x equals 0. x times the quantity x cubed minus 1 equals 0. इससे x के 2 रियल सॉल्यूशंस मिलते हैं, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। अब इक्वेशन 1 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड का यूजर करके करस्पॉन्डिंग y वैल्यूज फाइंड करते हैं। अगर x इक्वल टू 0 इंप्लाइज y इक्वल टू 0 स्क्वायर्ड जो इक्वल टू 0 है, इंप्लाइज पॉइंट a इक्वल टू 0 0। अगर x इक्वल टू 1 इंप्लाइज y इक्वल टू 1 स्क्वायर्ड जो इक्वल टू 1 है, इंप्लाइज पॉइंट b इक्वल टू 1 1। हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, 0 0 और 1 1। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3 सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव्स कंप्यूट कीजिए। f sub x इक्वल्स द पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ 3x स्क्वायर्ड माइनस 3y इक्वल्स 6x। f sub y इक्वल्स पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ऑफ 3y स्क्वायर्ड माइनस 3x इक्वल्स 6y। f sub xy equals the partial derivative with respect to y of 3x squared minus 3y equals negative 3. Section break. Step 4x y का डिस्क्रिमिनेंट डिफॉर्म कीजिए। d of x y equals f sub x times f sub y minus the quantity f x y squared equals 6x times 6y minus negative 3 squared equals 36xy minus 9. Section break. स्टेप 5 हर क्रिटिकल पॉइंट को टेस्ट कीजिए। टेस्ट पॉइंट ए 0 0 d ऑफ 0 0 को इवेल्युएट कीजिए। d ऑफ 0 0 इक्वल्स 36 टाइम्स 0 माइनस 9 इक्वल्स नेगेटिव 9। वर्डिक्ट चूंकि d इक्वल टू माइनस 9 है जो लेस देन 0 है, पॉइंट 0 0 एक सैडल पॉइंट है। 0 0 पर सरफेस हाइट f ऑफ 0 0 इक्वल टू 0 है। टेस्ट पॉइंट b 1 1 d ऑफ 1 1 को इवेल्युएट कीजिए। d of 1 1 equals 36 times 1 minus 9 equals 27। चूंकि d equal to 27 है जो ग्रेटर देन 0 है, 1 1 का f x चेक कीजिए। f sub x of 1 1 equals 6 times 1 equals 6 which is greater than 0। वर्डिक्ट चूंकि d ग्रेटर देन 0 है और f x ग्रेटर देन 0 है, पॉइंट 1 1 एक लोकल मिनिमम है। 1
1 पर सरफेस हाइट f ऑफ 1 इक्वल टू 1 क्यूब्ड प्लस 1 क्यूब्ड माइनस 3 टाइम्स 1 टाइम्स जो इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 3 जो इक्वल टू माइनस 1 है। सेक्शन ब्रेक। प्रॉब्लम 1 के लिए समरी टेबल। यह टेबल एक फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स को क्लासिफाई करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को समराइज करती है। क्रिटिकल पॉइंट 0 पर सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव्स f सब x और f सब y दोनों 0 हैं और f सब xy नेगेटिव 3 है। डिस्क्रिमिनेंट d नेगेटिव 9 के बराबर है जो 0 से कम है, जिससे यह पॉइंट 0 की फंक्शन वैल्यू वाले सैडल पॉइंट के रूप में क्लासिफाई होता है। क्रिटिकल पॉइंट 1 पर f सब x और f सब y दोनों 6 के बराबर हैं, जबकि f सब xy नेगेटिव 3 है। यहाँ डिस्क्रिमिनेंट d27 के बराबर है जो 0 से बड़ा है, जिससे 1 नेगेटिव 1 की फंक्शन वैल्यू वाले लोकल मिनिमम के रूप में क्लासिफाई होता है। सेक्शन ब्रेक। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 एडवांस्ड गेट क्लासिक 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। क्वेश्चन। गेट मैकेनिकल या सिविल सरफेस के लिए सभी स्टेशनरी पॉइंट्स को लोकेट और क्लासिफाई कीजिए। f ऑफ xy इक्वल्स x क्यूब्ड प्लस 3x y स्क्वाड माइनस 15 x माइनस 12y। सॉल्यूशन। स्टेप 1 फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स। f सब x इक्वल्स 3x स्क्वाड प्लस 3y स्क्वाड माइनस 15 f सब y इक्वल्स 6xy माइनस 12। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2 f सब x इक्वल्स 0 और f सब y इक्वल्स 0 को सॉल्व कीजिए। f सब y इक्वल्स 0 से 6xy minus 12 equal to 0, which implies xy equal to 2, which implies y equal to 2 over x, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को f सब x इक्वल्स 0 में सब्स्टिट्यूट कीजिए। 3x स्क्वायर्ड प्लस 3 टाइम्स द क्वांटिटी 2 ओवर x स्क्वायर्ड माइनस 15 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर्ड प्लस 12 ओवर x स्क्वायर्ड माइनस 15 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कीजिए। x स्क्वायर्ड प्लस 4 ओवर x स्क्वायर्ड माइनस 5 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, यह मानकर कि x नॉट इक्वल टू 0 है। द क्वांटिटी x स्क्वायर्ड माइनस 5 टाइम्स x स्क्वायर्ड प्लस 4 इक्वल टू 0। मान लीजिए u इक्वल्स x स्क्वायर। इससे एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन u स्क्वायर माइनस 5u प्लस 4 इक्वल्स 0 मिलती है। The quantity u minus 1 times the quantity u minus 4 equal to 0, which implies u equal to 1 or u equal to 4. Case 1, x square equals 1, जिसका मतलब है x equals 1 या x equals negative 1. Case 2, x square equals 4, जिसका मतलब है x equals 2 या x equals negative 2. अब y equals 2 over x का यूज करके corresponding y values कैलकुलेट कीजिए। x equals 1 के लिए इम्प्लाइजर y इक्वल्स 2 ओवर 1 इक्वल्स 2, जिससे पॉइंट P1 2 पर मिलता है। x इक्वल्स नेगेटिव 1 के लिए इम्प्लाइजर y इक्वल्स 2 ओवर नेगेटिव 1 इक्वल्स नेगेटिव 2, जिससे पॉइंट P2 नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 पर मिलता है। x इक्वल्स 2 के लिए इम्प्लाइजर y इक्वल्स 2 ओवर 2 इक्वल्स 1, जिससे पॉइंट P3 1 पर मिलता है। x इक्वल्स नेगेटिव 2 के लिए इम्प्लाइजर y इक्वल्स 2 ओवर नेगेटिव 2 इक्वल्स नेगेटिव 1, जिससे पॉइंट P4 नेगेटिव 1 पर मिलता है। हमारे पास 4 डिस्टिंक्ट क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3 सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव्स। f सब x इक्वल टू द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ 3x स्क्वायर्ड प्लस 3y स्क्वायर्ड माइनस 15 which equal to 6x. f sub y equal to the partial derivative with respect to y of 6xy minus 12 which equal to 6x. f sub xy equal to the partial derivative with respect to y of 3x squared plus 3y squared minus 15 which equal to 6y. Section break. Step 4 x y का डिफॉर्म कीजिए। d of x y equal to f sub x times f sub y minus the quantity f sub xy squared which equal to 6x times 6xx minus quantity 6y squared which equal to 36x squared minus 36y squared which equal to 36 times the quantity x squared minus y squared. Section break. Step 5 चारों पॉइंट्स टेस्ट कीजिए। पॉइंट P1 at 1 to d of 1.
2 equals 36 times 1 squared minus 2 squared equals 36 times 1 minus 4 equals 36 times minus 3 equals minus 108, which is less than 0. Verdict saddle point. Point P2 8 minus 1 minus 2 d of minus 1 minus 2 equals 36 times minus 1 squared minus 2 squared equals 36 times 1 minus 4 equals minus 108, which is less than 0. Verdict saddle point. Point P3 8 2 1 d of 2 1 equals 36 times 2 squared minus 1 squared equals 36 times 4 minus 1 equals 36 times 3 equals 108, which is greater than 0. Check if x 8 2 1 equals 6 times 2 equals 12, which is greater than 0. Verdict local minim. Point P4 8 minus 2 minus 1 d of minus 2 minus 1 equals 36 times minus 2 squared minus 1 squared equals 36 times 4 minus 1 equals 108, which is greater than 0. Check x 8 minus 2 minus 1 equals 6 times minus 2 equals minus 12, which is less than 0. Verdict local maxim. Section break. Comprehensive results summary. यह टेबल सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके 4 क्रिटिकल पॉइंट्स के क्लासिफिकेशन और हाइट को समराइज करती है। पॉइंट P1 पर, जो कोऑर्डिनेट्स 2 पर लोकेटेड है, x के रिस्पेक्ट में सेकंड शियल पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल 6 है और डिस्क्रिमिनेंट d नेगेटिव 108 है, जो कि लेस देन 0 है। इससे नेगेटिव 26 की फंक्शन हाइट के साथ एक सैडल पॉइंट मिलता है। पॉइंट P2 पर, जो नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 पर लोकेटेड है, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव नेगेटिव 6 है और डिस्क्रिमिनेंट फिर से नेगेटिव 108 है, जिससे 26 की हाइट वाला एक और सैडल पॉइंट मिलता है। पॉइंट P3 पर, जो कोऑर्डिनेट्स 2 1 पर है, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव 12 है, जो ग्रेटर देन 0 है और डिस्क्रिमिनेंट 108 है, जो ग्रेटर देन 0 है, जिससे यह नेगेटिव 28 की हाइट वाले लोकल मिनिमम के रूप में क्लासिफाई होता है। फाइनली पॉइंट P4 पर, जो नेगेटिव 2 नेगेटिव 1 पर है, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव नेगेटिव 12 है, जो लेस देन 0 है और डिस्क्रिमिनेंट 108 है, जिससे यह 28 की हाइट वाले लोकल मैक्सिमम के रूप में क्लासिफाई होता है। सेक्शन ब्रेक। क्लासिक गेट एग्जाम ट्रैप्स एंड पिटफॉल्स। जब एग्जाम के प्रेशर में एक्सट्रेमा प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, तो स्टूडेंट्स कंसिस्टेंटली 3 कॉमन अलजेब्रिक ट्रैप्स की वजह से मार्क्स गंवा देते हैं। यह सेक्शन एक कॉमन मैथमेटिकल एरर को हाईलाइट करता है, जहां किसी इक्वेशन को अननोन वेरिएबल से डिवाइड करने पर उसके वैलिड सॉल्यूशंस खो जाते हैं। यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि वेरिएबल से डिवाइड करने के बजाय उसे फैक्टर आउट करने से सारे क्रिटिकल सॉल्यूशंस प्रिजर्व रहते हैं। यह डायग्राम मल्टीवेरिएबल कैलकुलस में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते समय होने वाली एक कॉमन मिस्टेक को हाईलाइट करता है। ये क्लैरिफाई करता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो क्रिटिकल पॉइंट स्ट्रिक्टली एक सैडल पॉइंट ही होता है, भले ही सेकंड शियल पार्शियल डेरिवेटिव का साइन कुछ भी हो। यह टेक्स्ट बॉक्स मल्टीवेरिएबल कैलकुलस में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन को एड्रेस करता है, यह समझाते हुए कि जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है, x और y के रिस्पेक्ट में सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव्स हमेशा एग्जैक्ट सेम साइन शेयर करते हैं। इसलिए टेस्ट आउटकम को चेंज किए बिना किसी भी डेरिवेटिव को इवैल्यूएट किया जा सकता है। सेक्शन ब्रेक। डायग्नोस्टिक समरी चेकलिस्ट। क्या आपने इस सेक्शन को मास्टर कर लिया है? इस क्विक रेफरेंस कार्ड के साथ अपनी मेमोरी वेरीफाई कीजिए। ये रेफरेंस ब्लॉक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूजर करके 2 वेरिएबल्स के एक फंक्शन के लोकल एक्सट्रीमा को फाइंड और क्लासिफाई करने के लिए एक चेकलिस्ट प्रेजेंट करता है। यह आउटलाइन करता है कि उन क्रिटिकल पॉइंट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए जहां फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स 0 के इक्वल होते हैं, हेसियन डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट किया जाए और क्रिटिकल पॉइंट्स को लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा या सैडल पॉइंट्स के रूप में क्लासिफाई किया जाए। साथ ही रीडर को यह रिमाइंड भी कराता है कि वेरिएबल्स से डिवाइड करने के बजाय अलजेब्रिक इक्वेशंस को फैक्टराइज करें। सेक्शन ब्रेक। अभी तक हमने अनकंस्ट्रेंड सरफेसेज को एक्सप्लोर किया है, जहां वेरिएबल्स x और y पूरे 2D प्लेन में कहीं भी घूमने के लिए फ्री हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग डिजाइन शायद ही कभी आपको टोटल फ्रीडम देती है। क्या हो अगर आपको किसी माउंटेन पर हाईएस्ट पॉइंट फाइंड करना हो, लेकिन आपको एक स्ट्रिक्ट
हाइकिंग ट्रेल के साथ ही चलने के लिए फोर्स किया जाए, जैसे जी ऑफ एक्स वाई इक्वल सी जैसा एक कंस्ट्रेंट कर्व। क्या हो अगर आप एक सिलिंड्रिकल फ्यूल टैंक के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, लेकिन आप शीट मेटल के फिक्स्ड सरफेस एरिया से लिमिटेड हैं। हम अगले सेक्शन में कंस्ट्रेंट सरफेसेज के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किए गए विजुअल जियोमेट्रिक टूल को मास्टर करेंगे। 4.9 कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन, लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स मेड सिंपल एंड विजुअल।